तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में रिफ्लेक्शन का रिवीजन हो चुका है, डिस्टेंस फार्मूले का रिवीजन हो चुका है, सेक्शन फार्मूले का रिवीजन हो चुका है। तो आज आप क्वेश्चंस पूछेंगे और पहला क्वेश्चन 2016 का बोर्ड पर है। तो कौन सा पार्ट नहीं आया इसमें? फर्स्ट से प्रॉब्लम थी, ग्राफ पेपर पे इनको दिखाना है भैया। क्या है क्वेश्चन? ओ है, ए है, बी है, सी है। ओ 0 0 -4 सी बी -3 0 सी 0 -3। इन सारे पॉइंट्स को ग्राफ पेपर पर दिखाना है। तो ये लीजिए, हमने डिवीजन लगा लिए। इक्वल डिस्टेंस पे डिवीजन लगाए हैं। अच्छी बात यह है कि जो कोऑर्डिनेट्स दिए गए उनमें कहीं कोई फ्रैक्शन नहीं है। तो इक्वल डिस्टेंस पर ये मार्किंग कर ली मैंने। तो पहला पॉइंट है 0 0, कहाँ मिलेगा? ओरिजिन पर मिलेगा। तो ये हो जाएगा 0 0, क्योंकि ये वो जगह है जहाँ पर x भी 0 होता है और y भी 0 होता है, एंड दैट इज O। दूसरा पॉइंट है -4, 4, कहाँ मिलेगा? x माइनस में है और y प्लस में है। तो देखो 1 2 3 4, और यहाँ से 1 2 3 4 ये, और 1 2 3 4 ये हो गया -4, 4, एंड दैट इज A। B है -3, 0, -3 कहाँ होगा? x एक्सिस पर 1 2 3, ये आ गया -3, 0। ये हो गया आपका B। दिस वन इज पॉइंट B। ये B हो गया, ये A हो गया, ये O हो गया। एंड C इज 0, -3। 0, -3 कहाँ मिलेगा? नेगेटिव y एक्सिस पर 1 2 3, दिस इज द 0, -3। ये आपका हो गया C। तो लीजिए, पहला पार्ट तो डन हो गया। फाइंड द रिफ्लेक्शन ऑफ AB ऑन द y एक्सिस। तो देखो यार, y एक्सिस मीडिएटर है, y एक्सिस मीडिएटर है, और अगर किसी पॉइंट के कोऑर्डिनेट x y हैं तो रिफ्लेक्शन के बाद क्या होते हैं? बोलो, कॉन्सेप्ट क्या है? माइनस। कोऑर्डिनेट नहीं बदलते हैं, केवल x का साइन बदल जाता है। तो A के कोऑर्डिनेट क्या है? A के कोऑर्डिनेट है -4 4। तो रिफ्लेक्शन से क्या आ जाएंगे? 4 4। भाई A के कोऑर्डिनेट है -4 4, तो रिफ्लेक्शन के बाद क्या हो जाएंगे? A', 4 and 4। क्वेश्चन ने कहा है कि आप उनके नाम A' और B' ले लें। B का कोऑर्डिनेट क्या है? -3 0, तो रिफ्लेक्शन के बाद क्या हो जाएगा? B' 3 0। तो लीजिए, फाइंड द रिफ्लेक्शन ऑफ AB ऑन द y एक्सिस हो गया। ये सेकेंड पार्ट का आंसर हो गया। अब जरा इनको ग्राफ पेपर में दिखा लिया जाए। तो 4 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, तो ये आया 4 4। क्वेश्चन कहता है इसका नाम A' ले लो। हमने कहा ठीक। और 3 0, 1 2 3 और 0, ये है B'। दिस वन इज B' एंड इट इज A'। नेम द फिगर OAB। तो O लिया, ये A लिया, ये OA आ गया, फिर OAB, ये OAB आया, फिर OAB के बाद क्या चाहिए? C। तो ये रहा C, ये रहा C, और C के बाद है B', ये रहा B', और फिर ये क्या है? A'। तो नेम द फिगर OABC, OABC
उसके बाद सी के बाद बी डैश ए डैश, तो ये फिगर आपका आ गया। अच्छा बी डैश ए डैश, अच्छा ये भी आ जाएगा, ये ऐसे कंप्लीट क्लोज बनाना है यानी कि। तो अब यहाँ पर आप देखो फिगर में क्या है, तो दो पैरेललोग्राम बन रहे हैं, एक ये है, ये पैरेललोग्राम बन गया, एक ये और एक ये, दो पैरेललोग्राम हो गए। अच्छा अगर हम इसको लिख दें कि लुक्स लाइक ए ओपन बुक, तो क्या गलत हो जाएगा? गलत तो नहीं हो जाएगा, लेकिन मैथमेटिक्स में हम ज़रा नाम वही रखें जो मैथ को सूट करते हो। तो ये पैरेललोग्राम की ज्योमेट्री बनके तैयार होगी। 2016 की प्रॉब्लम थी ये। 2011 की प्रॉब्लम है, a-2 4 है, b-4 2 है, आर रिफ्लेक्टेड ऑन द वाई एक्सिस, तो मीडिएटर ये है, वाई एक्सिस मीडिएटर है, और रिफ्लेक्शन के बाद ए बी के नाम हो जाते हैं ए डैश बी डैश। क्वेश्चन का पहला पार्ट, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ ए डैश बी डैश, तो ए आपका कोऑर्डिनेट है -2 4, मीडिएटर कौन है? मीडिएटर है वाई एक्सिस, तो ए डैश आपका कोऑर्डिनेट होगा 2 4, क्योंकि कोऑर्डिनेट की वैल्यू नहीं बदलती, केवल एक्स का साइन बदलता है, जो एब्सिसा होता है उसका साइन बदल जाता है। बी आपका कोऑर्डिनेट है -4 2, तो मीडिएटर है वाई एक्सिस, तो तुम्हारा कोऑर्डिनेट बन जाएगा 4 और 2। अब नेमिंग देनी है, तो नेमिंग के लिए तो इनकी फ्रेमिंग करनी पड़ेगी यहाँ पर। तो सबसे पहले हमारे पास में -2 4 कहाँ पर होगा? -2 ये हो गया -2 4 1 2 3 4, तो -2 4 तो ये आ गया, इसका नाम है ए। इसका जो रिफ्लेक्शन वाला पॉइंट है 1 2 ये रहा, तो ए डैश हो गया 2 4, और -4 2, तो 1 2 3 और 4, तो माइनस का 4 2 में ये -4 पर हम आ चुके हैं, और 4 2 ये रहा, तो -4 2 ये रहा, दैट इज बी। तो इसका जो रिफ्लेक्शन वाला पॉइंट होगा वो हो जाएगा 2 4 और 2, 1 2 3 4 और ये 2, ये हो गया बी डैश 4 2। नेम ए डैश, ये रहा ए डैश एंड बी डैश बी, तो ट्रेपेजियम हो गया ये, तो इसका आंसर हो गया ट्रेपेजियम। ट्रेपेजियम हो गया। ए बी डैश ए और बी डैश, जरा निकालो ए बी डैश, देखो कैसे निकलेगा ए बी डैश। तो डिस्टेंस फार्मूले से ए बी डैश निकल आएगा, तो ए बी डैश एब्सिसा का डिफरेंस 4 आएगा, प्लस ऑर्डिनेट का डिफरेंस 0 आएगा, एब्सिसा का डिफरेंस नहीं, ए बी डैश में एब्सिसा का डिफरेंस 6 आएगा, ये है ए बी डैश, ये एक्सेस का ये एक्सेस का डिफरेंस लोगे कितना आएगा 6, यार ए है -2 4 और बी डैश है 4 2, तो x2 - x1 कितना आएगा 6 आएगा ना, और ऑर्डिनेट का डिफरेंस कितना आएगा -2 होल स्क्वायर, ये आएगा 36 प्लस का 4 √40। चाहो तो आगे सॉल्व कर लो। अब हमें चाहिए बी ए डैश, तो ये रहा बी ए डैश, तो बी ए डैश जरा निकाल के देखो, तो एब्सिसा का डिफरेंस कितना आएगा 6,
और ऑर्डिनेट का डिफरेंस आएगा 2, ये भी आएगा √40। तो लीजिए ए बी डैश इज इक्वल टू बी ए डैश। इन्होंने पूछा था कि क्या ये बराबर हैं, तो आंसर है हाँ ये बराबर है, यस में टिक लगेगा। कंप्लीट। तो जब हम सेकेंड और थर्ड बताएंगे तो फर्स्ट की तो हमें ज़रूरत पड़ेगी ना, तो सब कर लेते हैं। अब ये तो कंफर्म हो गया कि इस क्वेश्चन को करने के लिए हमें कोई सिस्टम नहीं बनाना पड़ेगा। तो क्वेश्चन है P-12 के साथ है, Q 6,3 के साथ है, रिफ्लेक्ट करना है x एक्सिस पर और इनके नाम हो जाएंगे P डैश Q डैश। तो P आपकी अभी सेहत -1,2 है और मीडिएटर कौन है भाई, मीडिएटर x एक्सिस है। तो रिफ्लेक्शन के बाद P क्या बन जाएगा, P डैश। कोऑर्डिनेट नहीं बदलते लेकिन y का साइन बदल जाता है, तो -1 कॉमा में -2 P डैश हो गया। अच्छा आगे जाएं तो हमें देखो Q डैश की भी रिक्वायरमेंट आने वाली है। तो Q का कोऑर्डिनेट है 6,3, तो मीडिएटर कौन है, x एक्सिस। तो Q का रिफ्लेक्शन हो जाएगा Q डैश। कोऑर्डिनेट नहीं बदलते, केवल y का साइन बदल जाता है। तो लीजिए भाई एक काम हो गया, इसका आंसर आ गया P डैश का कोऑर्डिनेट -1 -2। इसके बाद में चाहिए लेंथ PQ चाहिए, तो लेंथ P डैश Q चाहिए। तो P डैश Q √P डैश दिखा तुम्हें, ये रहा P डैश। तो ये लिया x2 y2 और साथ में कौन आ रहा है, P डैश Q के ये आ रहा है, तो इसको ले लिया x1 y1। तो P डैश Q x2 - x1 होल स्क्वायर y2 - y1 होल स्क्वायर। x2 कितना है -1, x1 कितना है 6 होल स्क्वायर, y2 कितना है -2, y1 कितना है -3 होल स्क्वायर। तो ये आ जाएगा 7 -7 का स्क्वायर 49 और ये आ जाएगा माइनस का 5 तो 25 और 4 2 6 और 7। भाई मेरा तो √74 आया है। तो यूनिट जो भी डालना हो यूनिट लिख दो आप केवल। फिर लेंथ PQ, तो PQ में ये आ गया भाई, मिल जाएगा ना। तो PQ कैसे निकलेगा, तो अब आपका पूरा फोकस और P और Q पर होगा। -1 2 और Q है आपका 6 3, ये x1 y1 और x2 y2। तो फिर देखो ज़रा थोड़ा सीधे सीधे चलते हैं, x2 x1 का माइनस करोगे तो कितना आएगा 7, ठीक है। और y2 y1 का डिफरेंस करोगे तो आएगा 1, तो PQ आ जाएगा √50। फर्दर स्क्वायर रूट लेना तो ले सकते हो। फिर P डैश Q √74 आया, PQ डैश निकाल लो। तो PQ डैश उसी तरह से निकालोगे तो कितना आएगा √74। तो दोनों बराबर है, हाँ बराबर है, हो गए। तो 2018 की प्रॉब्लम है बोर्ड पर, P है 4, -1, रिफ्लेक्ट होके P डैश बन जाता है, y = 2 से रिफ्लेक्शन होता है, फॉलोड बाय द रिफ्लेक्शन, फिर रुका नहीं जाता, P डैश का फिर से रिफ्लेक्शन होता है, P डबल डैश बन जाता है। तो फॉलोड बाय द रिफ्लेक्शन टू P डबल डैश, तो P का रिफ्लेक्शन P डैश बना, P डैश से P डबल डैश बना। इन द लाइन x = -1, इन द लाइन x = -1 फाइंड। यानी क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन आपका ये है, पहले P था 4, -1, रिफ्लेक्शन के बाद क्या हुआ, रिफ्लेक्शन के बाद हुआ P डैश, फिर से रिफ्लेक्शन हुआ और फिर क्या हुआ P डबल डैश। जो पहली बार रिफ्लेक्शन हुआ है वो y = 2 से हुआ है, तो y = 2 यहां मीडिएटर है, y = 2 यहां पर मीडिएटर है। और ये देखिए कॉन्सेप्ट कि अगर किसी का कोऑर्डिनेट x, y है और मीडिएटर y = a है,
तो रिफ्लेक्शन के बाद कोऑर्डिनेट होते हैं x कॉमा माइनस वाई प्लस का 2a, तो p डैश का कोऑर्डिनेट x तो नहीं बदलेगा, कॉमा माइनस का y, मैं लिख देता हूँ फंडा माइनस वाई प्लस 2a ऐसे लिख देता हूँ, या चलिए पूरा फंडा लिखता हूँ। कोऑर्डिनेट होते हैं x कॉमा माइनस वाई प्लस 2a, तो देखो x की वैल्यू तो 4 ही रहेगी। अब ये देखो माइनस और y कितना है यहाँ पर देखो -1 प्लस का 2, a कितना है 2, तो क्या बना कोऑर्डिनेट 4 कॉमा 2 2 जा 4 और 1 क्या बना 5। बोलो भाई। तो P डैश के कोऑर्डिनेट आ चुके हैं फाइनल, ये रहा। उसके बाद फिर से रिफ्लेक्शन हुआ। अब जो रिफ्लेक्शन हुआ है वो x बराबर -1 से हुआ है, x बराबर -1 से रिफ्लेक्शन हुआ है। तो ये रहा कॉन्सेप्ट, जब किसी के कोऑर्डिनेट x, y होते हैं और मीडिएटर x बराबर a होता है, तो कोऑर्डिनेट होते हैं -x प्लस 2a, यानी इसके कोऑर्डिनेट होंगे -x प्लस 2a और कॉमा में y। तो देखो भैया y का काम तो 5 कर रहा है। अब ध्यान देना, माइनस x कितना है 4, ठीक है, प्लस 2, a कितना है -1। भाई आप देखो ना x बराबर a, तो a की जगह पे क्या है -1, तो ये पूरा सॉल्व हो गया, कितना आ गया 5, और ये माइनस का 2 तो ये माइनस का 6। तो P डैश के कोऑर्डिनेट ये हैं और P डबल डैश के ये हैं। फिर PP डैश निकल ही आएगा। PP डैश कितना आया है, PP डैश कंप्लीट, और P डैश P डबल डैश 10, किससे, डिस्टेंस फार्मूले से, ठीक। 2019 फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट्स ट्राइसेक्टिंग फॉलोइंग पॉइंट्स 3, -3 एंड 9, 9। दो पॉइंट हैं आपके 3, -3, ये रहा A, नाम दे दिया A, और 9, 9 ये रहा B, दैट इज द B, ओके। तो ट्राइसेक्टिंग में एक हमने ले लिया P, दो ही हिस्से हुए, एक ले लिया Q, ठीक। और इनका रेशियो क्या लिया जाए, यहां ले लिया मैंने M, यहां ले लिया K और यहां ले लिया 1। चाहे तो यहां बदल दें आप चाहे तो उधर बदल दें, M, K और कुछ और ले लें, कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन हमने एक रेशियो क्या ले लिया 1, तो हमें केवल 2 ही का अतः पता लगाना पड़ेगा। अब इसके जो कोऑर्डिनेट हैं P के, वो ले लिए U और V, और जो Q के कोऑर्डिनेट्स हैं वो ले लिए हमने स्मॉल a और स्मॉल b। तो सबसे पहले इस पर लगाया सेक्शन फार्मूला, फिर इस पर लगा देंगे सेक्शन फार्मूला, पहले इस पर अप्लाई करते हैं। तो क्या हो जाएगा, U बराबर, या आप ऐसा कर लो ना, आप इस पर लगाओ फार्मूला इसके लिए, क्यों भाई? एक क्वेश्चन वो किया था ना पाइथागोरस थ्योरम का, जिसमें 9k² करके कुछ था लंबा था, उसमें भी सिर्फ ट्राइसेक्ट दिया था, लेकिन हम लोगों ने इक्वल लिए थे। वो कर लेंगे कंसीडर, बात अभी हम नहीं सोच, अगर ये इक्वल ले लिया तो बहुत आसान हो गया, ठीक है। थोड़ा टिपिकल वे में चले। देखो क्वेश्चन में अगर ट्राइसेक्टिंग दिया है तो इसका मतलब ये तो नहीं है कि 3 इक्वल पार्ट्स, ये अपने मन से तो नहीं करना चाहिए, कर भी सकते हैं तो स्पेशल केस बना। तो अभी हम फिलहाल क्या लेके चल रहे हैं, अनइक्वल लेके चल रहे हैं। तो पहले इसको लेते हैं भैया, लगाइए सेक्शन फार्मूला, U इज इक्वल टू क्या होता है, x बराबर mx2 प्लस nx1 अपॉन में m प्लस n। x की जगह पे U है, m माने m, x2 माने 9, n माने नहीं बन पाएगा,
नहीं नहीं, पूरा पूरा रेशियो नहीं पता ना, वो तो अलग अलग पता है। वो नहीं पाएगा फिर हाँ इक्वल पार्ट नहीं नहीं, ये हम क्यों बार बार कर इक्वल, वो तो हम निकालेंगे ही निकालेंगे। में आएगा ऐसे। तो इसमें तो नहीं बन पाया, तो कोई बात नहीं, इसको ले लेते हैं। तुमको उस मोड़ पे लाके छोड़ देते हैं जहां से तुम देखोगे हाँ चीजें निकल आएंगी। तो u की वैल्यू हो जाएगी, अब हो जाएगा ma, और यहां पे हो जाएगा k 3 अपॉन में क्या आ जाएगा m प्लस के। तो देखो u बराबर हो जाएगा ma प्लस का 3k अपॉन m प्लस के। अब देखिए तुम्हारे पास में u v a b m k 1 नहीं, केवल ये 1 2 3 4 5 6 अननोन है। 6 अननोन है तो इक्वेशन कितनी मिले, 6 ही मिले। एक देखो मिल गई है। अब की बार ये लगाएंगे तो एक और मिल जाएगी, तो यहां से हमको 2 इक्वेशंस मिल जाएंगी, यहां से हमको 2 इक्वेशंस मिल। 2019 की प्रॉब्लम, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट्स ट्राइसेक्टिंग द फॉलोइंग पॉइंट्स 3 - 3 एंड 9,9। तो ये रहा आपका a 3 - 3, a नाम दे दिया इसको, वो रहा b 9,9, और 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करने वाले पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स चाहिए। ट्राइसेक्टिंग का मतलब हो गया 3 पार्ट्स, और हम लोग इक्वल लेके चलेंगे, जनरल अप्रोच रहेगी, वीआईपी वाला केस रहेगा अगर अनइक्वल है तो हम लोग जनरल में क्या लेके चलेंगे, इक्वल। तो इसके कोऑर्डिनेट ले लिए u और v, इसके ले लिए a और b। तो मुझे u और v पता लगाना, a और b। इक्वल पार्ट्स है तो ये और ये और ये सब रेशियो क्या रहेंगे, 1:1:1। तो अप्लाई कर देते हैं इनके बीच में सेक्शन फार्मूला, इसको लेके तो क्या बनेगा, x बराबर m x2 n x1 अपॉन में m प्लस n। तो u इज इक्वल टू m माने 1, x2 माने 9, n माने 2। भाई यहां से यहां तक का रेशियो कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा ना। जब हम इसके बीच में AP और PB में अप्लाई कर रहे हैं सेक्शन फार्मूला, तो AP का रेशियो पार्ट 1 है, PB का कितना हो जाएगा 1/2, और अपॉन में m प्लस n। तो m माने 1, n माने 2, 2 x1 की वैल्यू 3, ठीक है ना। हम इसके बीच में सेक्शन फार्मूला लगा रहे हैं, तो ऊपर आ गया 9 + 6 अपॉन में 3, 9 और 6 कितना हो गया 15/3, तो u बराबर 5 आ गया। फिर y के लिए अप्लाई कर दो, m y2 n y1 अपॉन में m प्लस n। ये वाली पिक्चर देखिए जो मैंने बना रखी है, ये किनके बीच में हम सेक्शन फार्मूला लगा रहे हैं। तो y मीन्स v, m मीन्स 1, y2 मीन्स 9, n मीन्स 2, यहाँ वाला रेशियो 2 है, और y1 मीन्स -3 अपॉन में m प्लस 1। तो ये हो गया 9 - 6/3, 3/3 यानी कि 1। तो u और v जो माने थे आंसर आ चुके हैं, इसका आ गया है 5,1। अब u और v, तो a और b भी निकाल आएंगे, निकाल आएंगे ना। चलो इसी में अप्लाई कर लें। अब तो pb का ये क्या बन गया, मिड पॉइंट। तो जब मिड पॉइंट होता है तो मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या होते हैं, x1 + x2/2। तो pb में देखो x1 क्या है 5, और b का x2 क्या है 9/2, कितना आ गया 14/2 7, और b बराबर हो गया y1 + y2/2। तो y1 मीन्स 1, y2 मीन्स 9/2, कितना आ गया 5, ठीक। तो फिर ये भी हो जाएगा, क्यों 4 इक्वल पार्ट्स हैं, तो एक ये ले लिया। फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट विच डिवाइडेड AB इन 4 इक्वल पार्ट्स, AB दिया गया है, तो ये हमने ले लिया। पॉइंट का नाम रखा P, तुम्हारा हालचाल है UV। उसके बाद रखा है इसका नाम Q, तुम्हारा हालचाल है AB। उसके बाद ये B है, एक पॉइंट और ले लिया N, तुम्हारा हालचाल है XY ले लिया।
ठीक, क्यू मिड पॉइंट हो जाएगा ए बी का। क्यू मिड पॉइंट हो जाएगा ए बी का, सही है, क्यू निकाल दो। 0,5। क्यू जो है ए बी का मिड पॉइंट हो जाएगा, बिल्कुल बात सही है ये। क्यू ए बी का मिड पॉइंट होगा तो ए बराबर हो जाएगा x1 प्लस x2 बाई 2, 0 आ गया। और बी बराबर क्या हो जाएगा, y1 प्लस y2 बाई 2, 5 आ गया। अब सर पी मिड पॉइंट हो जाएगा। अब तो निकलता चला जाएगा, सीक्वेंस बन जाएगा, p निकल आएगा, n निकल आएगा।